Mangalmatri students, today we will start revision of new chapter number 2, whose name is microorganism, friend and foe. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म which cannot be seen by the naked eyes or called microorganisms or microbes. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोस मीन्स लाइफ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स. अब हम माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि माइक्रोब्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट है इसमें वेरी स्मॉल साइज. जो माइक्रोब्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है. इतना छोटा होता है कि हम इनको नेकेड आई से अपनी नहीं देख सकते हैं. इनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं. तो माइक्रोब्स क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इनको भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. सेकेंड है these may occur as a single cell or a collection of cells. अब जो माइक्रोब्स हैं क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बने होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो माइक्रोब्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको सेल कहते हैं. बहुत सारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, और टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज को मिला के ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के पूरी बॉडी मेडअप होती है, तैयार होती है. थर्ड है इसमें हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. इसलिए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो. फो मीन्स जो शत्रु है हमारे लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल है. फोर्थ है दीज आर फाउंड एवरीवेयर. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एवरीवेयर you can find out microorganism. Fifth, survival in extreme hot and cold condition. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में भी और एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. इट मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर, ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए. और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से हैं ये ग्रुप? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वायरस. वायरस क्या होते हैं? स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में कोरोना वायरस फैला हुआ है. लाखों करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं. इंडिया में भी, हमारे देश में भी लाखों लोग इससे अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं. तो ये क्वेश्चन उठता है कि वायरस है क्या? वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज से भी छोटा होता है, कम होता है. इनका जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है. तो इतना इनका जो साइज हुआ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज से भी कम होता है. और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लिविंग थिंग्स की भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की भी होती है. इसलिए हम जो वायरस होता है इसको, ये लिंक है इसके बीच में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की है. ये दोनों को आपस में जोड़ता है, यानी इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे
जो हमारे लिए यूजफुल है, जिनसे हमें बेनिफिट है, फायदा होता है। नंबर 1, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से ईस्ट होता है, ईस्ट जो ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज होता है, और इडली डोसा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ईस्ट एक बेनिफिशियल फंगी है, ऐसा फंगी है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा जब हम घर में भटूरे बनाते हैं तो भटूरे के लिए पहले जो डो तैयार करते हैं उसमें कुछ ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलता है। तो ईस्ट पाउडर डालने से क्या होता है, डो इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक रिएक्शन या प्रोसेस है जिसमें जो जो ये रिएक्शन या प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और क्या बनता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रिलीज होती है, और एल्कोहल बनता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।